आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और इससे पहले जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, इसके जस्ट बाद जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और पुनः जो है लेक्चर 3 में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ही कंप्लीट किए थे। और आज लेक्चर 4 में हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें कि कुछ जो है टाइप्स बच गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या बोलता है कि यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, बोल क्या रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कैसा मैट्रिक्स? सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स, सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट, if all the elements along the principal diagonal, along the principal diagonal are unity। ध्यान से देखिएगा, यूनिटी that is 1 and all the element, या all element not occurring along the principal diagonal, principal DIAG लिखे हैं, DIAGONAL, डायगोनल R0। समझिएगा कंडीशन, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं कि 10 ए स्क्वायर मैट्रिक्स, 10 ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे 4 इज ए यूनिट मैट्रिक्स, इज अ यूनिट मैट्रिक्स। कब कहेंगे? जब, ध्यान से देखिएगा, ए आई जे इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 होगा। कब? जब आई इक्वल टू जे और 0 हो जाएगा इफ आई जो है वो नॉट इक्वल टू जे। अब समझिएगा कंडीशंस, चूंकि क्या लिखे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एग्जांपल के तौर पे पहले हम लोग चलते हैं 2 गुना 2 ऑर्डर को, 2:2 ऑर्डर बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर का अगर लेते हैं मैट्रिक्स, तो एग्जांपल के तौर पे देखिए ए इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू, अगर हम लोग मानते हैं A11 2 गुना 2 ऑर्डर का है, A12 A21 A22। अब देखिए ये तो 2:2 ऑर्डर का है, तो इम्प्लाइज इट, यहाँ पे देखिए अगर i बराबर j हो तो वहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? 1। तो A11 ये तो इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। देखिए 1 2 ये तो नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। फिर देखिए A21 यहाँ भी इक्वल नहीं है, तो 0, और A22 देखिए बराबर है, तो क्या हो जाएगा? 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यदि डायगोनल एलिमेंट 1 हो और रेस्ट 0 हो, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो हमेशा है कि डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट कहते हैं। इसको हम आई भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं पे अगर I2 लिखता है तो समझिएगा कि 2 गुना 2 ऑर्डर की बात है। एक एग्जाम्पल हम लोग 3 × 3 ऑर्डर का लेते हैं। अगर 2:2 हो गया, अगर हम लोग 3:3 ऑर्डर का लेते हैं, तो 3:3 में देखिए मान लेते हैं कि लेट बी बराबर, क्योंकि A11 से शुरू होगा, A11 A12 A13, तो जो बराबर होगा वहाँ पर क्या होगा? 1। फिर रेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0, फिर 0 1 0 और 0 0 1। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसको भी हम लोग आई लिख सकते हैं, या क्या लिखेंगे? I3। तो ये कितने ऑर्डर का है? तो 3 ऑर्डर का। याद रखिएगा यूनिट मैट्रिक्स में हर हमेशा अगर ट्रेस आपको निकालना है, अगर 2:2 ऑर्डर का होगा तो हर हमेशा ट्रेस कितना होगा? तो 2 होगा। और अगर 3:3 ऑर्डर का होगा, चूंकि सम ऑफ डायगोनल बोलते हैं 1 1 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड 3 हो जाएगा।
अगर यही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि 4:4 ऑर्डर का हो, ध्यान से समझिएगा, 4 गुना 4 ऑर्डर का रहे, तो ऑब्वियस है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो ये मेरा कितना ऑर्डर का हो गया, 4 ऑर्डर का हो गया। इसको I4 भी लिख सकते हैं या I भी लिख सकते हैं। तो यही मेरा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ये आपको समझ में आ गया। यूनिट मैट्रिक्स फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे जब जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, मतलब I अगर इक्वल टू जे हो तो ये अप्लीकेशन हुआ, I इक्वल टू जे हो तो 1 और I नॉट इक्वल टू जे तो 0। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये कंडीशन बताता है कि ये कंडीशन इसका क्या है, कंडीशन से हम लोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तब स्क्रीनशॉट बताएंगे लेने के लिए। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स आ गया समझ में। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, अगला जो टाइप्स है, लास्ट टाइप है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो होता है ये 2 प्रकार का होता है ट्रायंगुलर। एक जो है उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं LTM, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और सेकेंड में क्या होता है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बोल क्या रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज कॉल्ड कैसा मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल टू 0 होगा, कब, जब I इज लेस देन 0। मतलब कि यही मेन हुआ, कंडीशन जो इसका यही है कि I इज लेस देन J होगा तो क्या होगा, 0। या और दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है क्या, विच हैज ऑल एलिमेंट above the principal diagonal इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, चूंकि लोअर ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर होने के लिए कम से कम 3 ऑर्डर का होना जरूरी है। 2 ऑर्डर पे ट्रायंगुलर नहीं बनेगा। A11, A12, A13, फिर लिखते हैं A21, A22, A23, फिर कितना होगा A31, A32, A33, 3:3 ऑर्डर लिए। अब देखिए कंडीशन क्या लिखा है, यदि I इज लेस देन J हो तो वहाँ पर रिजल्ट 0 होगा। देखिए A11 यहाँ तो बराबर है तो कुछ नहीं होगा, A11 1 और 2, 1 इज लेस देन 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 1 इज लेस देन 3 यहाँ पर भी 0 होगा, A21 ये तो ग्रेटर हुआ, यहाँ पर कंडीशन चेंज नहीं होगा, A22 सेम रह जाएगा, A23 देखिए 2 इज लेस देन तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा A22 हो गया, फिर देखिए A31 ग्रेटर है, फिर हो जाएगा A32, फिर देखिए A33 यहाँ पर भी कहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जहाँ पे लेस होगा 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, देखिए 1 इज लेस देन 2, 1 यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के चूंकि एबव से बन रहा है, 0 से ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे LTM। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही चीज लिखे हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल द एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जो बनता है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। LTM समझ गए। अब चलते हैं UTM, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे A21 होगा, A21 A22 अब 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाएगा, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस से। चलिए पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए, अगला स्क्रीनशॉट चलिए इस जगह से लीजिए, 2 स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपर ट्रायंगुलर की ओर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में UTM,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए किसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम कंडीशन, सिर्फ खाली अपोजिट हो जाएगा कंडीशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी ए, इज सेड टू बी ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। UTM इज सेड टू बी ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहता है क्या कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ कंडीशन में ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, कब? जब आई इज ग्रेटर देन 0। और इसमें वही लिख दिया 10 ऑल द एलिमेंट, ऑल द, यहाँ पे और लिख सकते हैं या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं क्या चीज़ कि एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे एन होगा, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स having all element, having all elements, उसमें एबव था, इसमें क्या हो जाएगा बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 0। चलिए संस्कारी सवाल है, ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 3:3 ऑर्डर लेते हैं। ए बराबर मानते हैं क्या चीज़ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3:3 ऑर्डर का हुआ। अब देखिए कंडीशंस क्या लिखता है, चूँकि I इज ग्रेटर देन जे होगा तो क्या होगा 0, तो A11 यहाँ तो इक्वल है, नो चेंज। A12 ये तो लेस हो गया, 1 इज लेस देन 2, नो चेंज। A13 नो चेंज। A21 2 इज ग्रेटर देन 1, 0। A22 इक्वल, नो चेंज। A23 लेस देन, नो चेंज। A31 ग्रेटर है 0, A32 ये भी 3 इज ग्रेटर है, और A33। तो दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बिलो से जो बनता है, 0 से जो बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आ गया। एक एग्जांपल और देखिए, अगर हम लोग लेते हैं क्या 1 2 3 0 4 5 और 0 0 6, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बन रहा है ट्रायंगल, 0 से ट्रायंगल बन रहा है, इसको अपर ट्रायंगुलर बनेगा। अगर बिलो बने तो अपर और अबव बने तो क्या होगा लोअर। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर 4 ऑर्डर का ले, कम से कम 3:3 होगा, क्योंकि ट्रायंगुलर की बात कर रहा है। जैसे 1 2 3 4, फिर 0 4 5 6, कुछ भी डिजिट ले सकते हैं, 0 0 2 3 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 गुना 4 ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के देखिए ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग ये जितना भी टाइप्स था वो खत्म हो गया। अब हम लोग कॉम्परेबल, इसके अलग फॉर्म में पढ़ते हैं, कॉम्परेबल मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होगा। अब इसके बाद चलता है मेरा क्या, अगला जो पोर्शन है वो है कॉम्परेबल मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, टोटल आप फेयर करते हुए चले जाइए, और मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग 240 वीडियो की बात हुई है, हम कंप्लीट कर देंगे। और ध्यान में रखिए कि 240 ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ही वीडियो, हो सकता है कि एक दिन में 2 भी वीडियो अपलोड हो। और थोड़ा सा अब धीरे धीरे वीडियो का जो रेंज है, टाइमिंग है, वो धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि 240 में हम कंप्लीट करते हैं। एकदम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए, आराम से हो जाएगा। देखिए अब अगला जो है वो है कॉम्परेबल मैट्रिक्स। इसको कहते हैं तुलनात्मक मैट्रिक्स, कॉम्परेबल मैट्रिसेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्परेबल। चूंकि कॉम्परेबल है तो 2 मैट्रिक्स का वर्क होगा, बोलेंगे 2 मैट्रिसेस A and B, A and B are said to be comparable, be comparable। कहता है कि if comparable, कहता है if they have, if
they have same number of row and same number of कॉलम, जिसमें कि सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ क्या हो कॉलम हो। दैट इज द दे आर, इसको या लिख सकते हैं दैट इज इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। और एक चीज़ आप लोग को इन्फॉर्म करना है कि हम लोग का एक नया बैच हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि नंबर थ्योरी का स्टार्ट होगा और सेट थ्योरी का, जो कि CSIR नेट के लिए विथ कंपटीशन के लिए स्टार्ट बहुत ही जल्दी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं, वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि वो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो भी अगला चैप्टर है दैट मीन्स कि सेट थ्योरी या नंबर थ्योरी, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है मैथमेटिक्स का, तो हम लोग वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तत्काल में हम लोग का जो बैच एक चल रहा है UG सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले के लिए एक बैच, और +2 का भी 2 हम ऑनलाइन दे रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि एक जो है हम नंबर थ्योरी का भी स्टार्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, 2 मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी ए कॉम्परेबल मैट्रिक्स इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि एक कोई मैट्रिक्स है, अगर ऑर्डर हो, मान लेते हैं कि 2 3 4 और 5 6 7, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं B इज इक्वल टू 0 1 5 और 4 5 7, इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका ऑर्डर सेम है, तो बोल सकते हैं कि A एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स है, तो कॉम्परेबल मैट्रिसेस है। A एंड B आर कॉम्परेबल मैट्रिसेस है। चलिए ये आपको समझ में आ गया, कॉम्परेबल हो गया। अब हम लोग पुनः जो है आगे बढ़ते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एकदम से टोटल आज कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम, मतलब कि हम टाइम के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अगला करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, एक्सरसाइज हम लोग तुरंत कंप्लीट कर लेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखिए कॉम्परेबल के बाद जस्ट आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या बोलेंगे कि 2 मैट्रिसेस 2 M क्रॉस N मैट्रिसेस, सिर्फ इसमें ऑर्डर का वर्क है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल, सेड टू बी इक्वल, कहता है कि इफ इक्वल इफ द corresponding element, if the corresponding element, if the corresponding elements of the 2 matrices are equal, corresponding element of the 2 matrices are equal। कहने का क्या मतलब हुआ, या 10 लिख सकते हैं, 10 2 मैट्रिसेस, 10 2 मैट्रिसेस A एंड B, 10 2 मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल, 10 2 मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 10 2 मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल। पहला देखिए कंडीशन इसका क्या है, तो बोलता है A एंड B आर सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, सेम ऑर्डर। और 2 नंबर में क्या बोलता है कि जितना AIJ होगा उतना ही क्या होना चाहिए, BIJ। 4 I इक्वल टू 1 2 3 से लेके कहाँ तक, M तक, और J इक्वल टू 1 2 3 से लेके कहाँ तक, N तक। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 2 4 5 ए मैट्रिक्स लिए, और बी में भी हम लोग क्या लेते हैं कि
1 2 3 और 2 4 5। ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर तो पहले सेम है, कंडीशन में लिखें कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। और A11 अगर लिखते हैं B1 मतलब यहाँ पर अगर 1 है तो इस जगह भी 1 होना चाहिए, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है। अगर ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर के साथ साथ उसका पोजीशन भी सेम हो, तो A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, B। दैट मीन्स कि वो इक्वल है। और कॉम्परेबल में क्या होता है, सिर्फ ऑर्डर को देखते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्परेबल मैट्रिक्स जो है, सॉरी इक्वल मैट्रिक्स जो है वो कॉम्परेबल का एक टाइप है, लेकिन कॉम्परेबल जो है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले लीजिए इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक यूटीएम का, सिर्फ इसका कंडीशन समझना, ए आई जे 0, आई इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इफ ए आई जे इक्वल टू 0, इफ आई इज ग्रेटर देन जे। चलिए फर्स्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए। सेकेंड स्क्रीनशॉट में कॉम्परेबल मैट्रिक्स से लीजिए। थर्ड स्क्रीनशॉट जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और आज हम लोग का टाइप्स पहले कंप्लीट हुआ, इसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ, कॉम्परेबल मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जितना हम प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके दिए हैं, जो कि प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर लेक्चर 4 को देखिएगा। तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।